Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन चौहान कंप्लीट एजुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मारवाड़ के राठौड़ वंश में सबसे पहले राव सिहा। राव सिहा 1240 से 1273, 1240 से 1273 राव सिहा ने सबसे पहले पाली में आकर के मारवाड़ के राठौड़ वंश के नींव रखी थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की नींव राव सिहा ने रखी थी पाली में आकर के। और राव सिहा राष्ट्रकूट सामंत था। राव सिहा ने राजधानी बनाया खेड़ा को, खेड़ा बालोत्रा बाड़मेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बालोत्रा बाड़मेर। राव सिहा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो 1273 के शिलालेख से मिलती है। ये जो शिलालेख है मिठू गांव पाली में, कहां है मिठू गांव? पाली में। मिठू को कई जगह बिठू भी लिखा गया है, ध्यान करना, मिठू या बिठू गांव पाली में। इस शिलालेख में यह जानकारी मिलती है कि 1273 में राव सिहा की मृत्यु हुई थी। और इसी शिलालेख में जानकारी मिलती है कि राव सिहा की जो पत्नी है, पत्नी का नाम था पार्वती सोलंकी। और पार्वती सोलंकी मारवाड़ के राठौड़ों में सती होने वाली पहली महिला थी। तो ये तो बात हुई राव सिहा की। दोबारा देखिएगा राव सिहा के बारे में। राव सिहा ने पाली में आकर के मारवाड़ के राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट सामंत था और राजधानी बनाया खेड़ा बालोत्रा बाड़मेर को। और 1273 में एक शिलालेख है मिठू गांव पाली में, या बिठू गांव पाली कह सकते हैं। यहां जानकारी मिलती है कि 1273 में मृत्यु हुई थी राव सिहा की। और इसकी मृत्यु के साथ इसकी पत्नी पार्वती सोलंकी जो सती हुई थी और सती होने वाली पहली महिला थी। और जानकारी यह मिल जाती है कि इसकी पत्नी का नाम था पार्वती सोलंकी। राव सिहा के बाद अपने पढ़े तो नाम आता है राव दुवड़ का। किसका नाम आता है? राव दुवड़ का। दुवड़ जी के बारे में जानकारी जो है वो ये है कि दुवड़ जी कभी घूमने गए थे, कहां? कर्नाटक। और कर्नाटक से मूर्ति लेकर के आए थे किस माता की? चक्रेश्वरी माता की। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आए कर्नाटक से और लाकर के स्थापित की नगाना बाड़मेर में। कहां स्थापित की? नगाना बाड़मेर में। और चक्रेश्वरी माता का नाम आगे चल करके क्या बना? नागणेची माता। और कहलाती है नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। देखिएगा इसमें से कितने प्रश्न बनते हैं और अलग अलग प्रकार से कितने प्रश्न बनेंगे। तो देखिएगा, ध्यान यहां दीजिएगा कि राव दुवड़ चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कहां से लेकर के आए? कर्नाटक से। पहली बात ये। दूसरी बात, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी का मूल नाम चक्रेश्वरी माता। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। और चक्रेश्वरी माता का मंदिर कर्नाटक। और फिर मूर्ति लाए और मंदिर कहां बनाया? नगाना बाड़मेर में। तो नगाना बाड़मेर में किस माता की मूर्ति? नागणेची माता की। नागणेची माता का मूल नाम चक्रेश्वरी माता। देखिएगा सारे के सारे प्रश्न इसी में से बनते हैं। कितने ही प्रश्न बना लो, घुमा फिरा करके कुछ भी दे दे, अपने को 2 या 3 चीज याद रखनी है। पहली चीज ये कि चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कर्नाटक से दुवड़ जी लेकर के आए। और चक्रेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित की कहां? नगाना बाड़मेर में। और नगाना बाड़मेर में मूर्ति स्थापित करने के बाद ये इस माता का नाम क्या पड़ा? नागणेची माता, जो मारवाड़ के राठौड़ों की क्या कहलाई? कुल देवी। दुवड़ जी के भाई का नाम था धांधल जी। और धांधल जी पिताजी थे किसके? लोक देवता पाबू जी के। पाबू जी ऊंट के बीमार होने पर पूजा की जाती है पाबू जी की। और पश्चिमी राजस्थान में जाति निवास करती है जिसका नाम है रायका रेबारी जाति, ऊंट पालक जाति है, ध्यान करना। धांधल जी ये दुवड़ जी के भाई थे। इसके बाद एक अपने शासक का नाम पढ़े तो मल्लीनाथ राठौड़।
मल्लीनाथ राठौड़ के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्होंने राजधानी बनाया था नाकोड़ा। किसको राजधानी बनाया? नाकोड़ा। नाकोड़ा बाड़मेर। राजधानी किसको बनाया? नाकोड़ा बाड़मेर को किसने? मल्लीनाथ ने। मल्लीनाथ जी भी एक लोक देवता है, ध्यान करना। मल्लीनाथ जी भी क्या है? एक लोक देवता है। मल्लीनाथ जी ने राजधानी बनाया नाकोड़ा बाड़मेर को। और यहां पर उन्होंने पढ़ा धुवर जी। धुवर जी कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ला करके नगाना बाड़मेर में स्थापित की और माता का नाम पड़ा नागणेची माता, जो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। धांधल जी इनके भाई थे धुवर जी के, और बाबू जी के पिताजी थे। मल्लीनाथ ने राजधानी बनाया नाकोड़ा बाड़मेर को। और इनके बाद अपने पढ़ेंगे राव चूड़ा। किसको पढ़ेंगे? राव चूड़ा। राव चूड़ा। राव चूड़ा के बारे में मैं बताऊं तो इन्होंने राजधानी बनाया किसको? मंडोर को। किसको राजधानी बनाया? मंडोर को। मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर को प्राचीन काल में कहते थे क्या? मांडव्यपुर। क्या कहते थे? मांडव्यपुर। यानी कि प्राचीन नाम है मंडोर का क्या? मांडव्यपुर। और रावत चूड़ा ने मारवाड़ में शुरुआत की थी किसकी? सामंत प्रथा की। देखिए, एक शासक होता है, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे शासक और होते हैं, अधीन होते हैं, वो होते हैं सामंत, छोटे छोटे सामंत। तो सामंत प्रथा की शुरुआत ये व्यक्ति करेगा, लेकिन आगे आएगा स्वर्णकाल, तो स्वर्णकाल होगा राव जोधा का। याद रखना, दोनों अलग अलग बातें। शुरुआत में सामंत प्रथा की नाम इसका आएगा और स्वर्णकाल में नाम आएगा राव जोधा का। मंडोर में रावण मंदिर है। मंडोर में क्या है? रावण मंदिर। यानी कि उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां है? मंडोर में। और रावण की कुल देवी का नाम आए तो खरारना माता। कौन सी माता? खरारना माता। मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक था कौन? रावत चूड़ा। वास्तविक संस्थापक रावत चूड़ा था। चूड़ा के संतानों की बात करूं तो 3 संतानों के नाम याद रखना। एक का नाम था रणमल, छोटे पुत्र का नाम था कान्हा, एक लड़की थी जिसका नाम था हंसाबाई। 3 संतानें, पुत्र, पुत्र और ये पुत्री हंसाबाई। छोटा था, ये बड़ा था। पहले शासकों में एक व्यवस्था होती थी कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनेगा और वही राजा बनेगा जो बड़ा पुत्र होगा। यहां बड़ा पुत्र रणमल, लेकिन इस राव चूड़ा ने, इसकी एक पत्नी का नाम याद रखना किशोर कंवरी। इस किशोर कंवरी के बहकावे में आकर के इसने शासक किसको बना दिया? छोटे पुत्र कान्हा को। इसको राजगद्दी से वंचित कर दिया और ये नाराज होकर के हंसाबाई को लेकर के कहां चला गया? मेवाड़। और मेवाड़ में जब ये रणमल गया अपनी बहन हंसाबाई के साथ, तो वहां शासन कर रहा था राणा लाखा। तो अपने पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए मेवाड़ के राणा लाखा के बारे में। और लाखा की उस समय एक संतान थी जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। रणमल आया अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़, और मेवाड़ में उस समय शासन था राणा लाखा का। रणमल के बारे में 2-3 बात बता देता हूं। सबसे तेज व्यक्ति और चतुर व्यक्ति, जल्दी राजनीति में प्रवेश करना, ये बातें रणमल से ज्यादा कोई परिचित नहीं था। तो रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव कुंवर चूड़ा के लिए भेजा कि अगर चूड़ा की पत्नी हंसाबाई बन गई, यानी कि रणमल की बहन बन गई, तो कुछ ना कुछ मेवाड़ में रणमल भी ले मरेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रणमल ने हंसाबाई के विवाह का नारियल कुंवर चूड़ा के लिए भेजा लाखा के दरबार में। लेकिन कुंवर चूड़ा उस समय मौजूद नहीं था और लाखा की उम्र थी 60-70 साल। कितने साल? 60-70 साल के करीब थे। और वो व्यक्ति नारियल लेकर के आया और आते ही कहा, लाखा, ये नारियल रणमल ने भेजा है अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का तेरे पुत्र चूड़ा के लिए। जब उसने चूड़ा का नाम लिया तो रणमल को थोड़ी सी बात खटकी और रणमल ने एक झटके में कह दिया कि इस उम्र में मेरे साथ मजाक किसने किया है? इस उम्र में तो रिश्ते मेरे पुत्र के ही आएंगे, मेरे थोड़ी आएंगे। जो तू कह रहा है
कि ये नारियल तेरे पुत्र के लिए है। लाखा ने तौहीन समझी और इसको कहा कि है नहीं मेरा पुत्र दरबार में, तू जा, वापस जा, वो आए तब आ जाना। लाखा गया, लाखा ने इसको वापस भेजा। ये व्यक्ति गया और आया रणमल के पास, सारा वृत्तांत जो घटना घटी वहां कि लाखा ने ऐसा कहा कि ये इस समय इस उम्र में मेरे साथ मजाक किसने की है, ये बातें रणमल को बताई। तो रणमल का दिमाग तो मैंने बताया कि बहुत तेज था, दिमाग का प्रयोग किया और रणमल खुद आया नारियल लेकर के लाखा के दरबार में। लाखा ने कहा फिर आ गए। तो रणमल ने कहा ठहरो, सुनिए मेरी बात, अगर आप चाहो तो ये नारियल आपके लिए भी हो सकता है। आया तो कुंवर चूड़ा के लिए था, अगर आप चाहो तो ये आपके लिए भी हो सकता है। तो लाखा ने देर नहीं की और नारियल ले लिया और शादी कर ली। किसके साथ? हंसाबाई के साथ। कुंवर चूड़ा, जब कुंवर चूड़ा को इस बात का पता चलना ही था, लेकिन रणमल ने पहले इसको बता दिया। कैसे? जब लाखा ने कहा कि मैं नारियल लेने के लिए तैयार हूं, तब सॉरी, जब लाखा ने ऐसा कहा नारियल लेने के लिए तैयार हूं, तब रणमल ने कहा कि तेरे पुत्र चूड़ा को बुलाओ। चूड़ा को बुलाया गया और चूड़ा को कहा नारियल तेरे लिए आया है। अब तेरे पिताजी ने हां भर दी तो नारियल तेरे पिताजी को दे रहा हूं, अगर तेरे को कोई ऐतराज नहीं हो तो। इसने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो रणमल ने कहा मुझे ऐतराज है, मुझे यह ऐतराज है कि तू कभी मेवाड़ का शासक नहीं बनेगा। मेवाड़ का शासक लाखा और हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वो बनेगा, तू नहीं बनेगा। ऐसी इस व्यक्ति ने, कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी और इसीलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा था। यहां लाखा और हंसाबाई का विवाह हो गया। देखिए विवाह किसके साथ होना था? कुंवर चूड़ा के साथ। हो किसके साथ गया? लाखा के साथ। पहले ऐसा चलता था। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूं कि देखो यहां पत्नी बनना था किसने? हंसाबाई ने। और यहां आकर के क्या बन गई? मम्मी। क्या बन गई? मम्मी बन गई। किसकी? कुंवर चूड़ा की। आगे लाखा और हंसाबाई के संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम था मोक्कल। और मोक्कल रिश्ते में लगता था रणमल के क्या? भांजा और भांजा लगता था, लेकिन मोक्कल रणमल के कहने में नहीं था। और मोक्कल कहता मेरे को राजनीति करनी आती है, मैं अपने आप शासन कर लूंगा। इस बात से रणमल को आघात हुआ और रणमल ने मोक्कल को मारने की योजना बनाई। एक व्यक्ति चाचा, एक व्यक्ति मेरा, नाम है चाचा। मोक्कल के संतान जिसका नाम था कुंभा। जब हंसाबाई यहां आई तो हंसाबाई के साथ एक दासी भी आई थी जिसका नाम था भारमली। और भारमली कुंभा का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करती थी। मोक्कल जब रणमल के कहने में नहीं था तो रणमल ने चाचा और मेरा के द्वारा किसकी हत्या करवा दी? मोक्कल की। मोक्कल की हत्या हो गई तो यहां कुंभा रणमल का दुश्मन बन गया और रणमल को मारने की योजना अपने मन ही मन में बनाने लगा। तब रणमल को पता चलते ही रणमल ने भारमली को कहा कि भारमली कुंभा मुझे मारे इससे पहले ही तू कुंभा को जहर दिया। भारमली आई जहर लेकर के, लेकिन जब भारमली ने कुंभा को पुत्र के समान पाला तो जहर कैसे दे सकती है भला? तब भारमली ने रास्ते में इधर उधर जहर किया, बिना कुंभा से बात किए रणमल को कहा रणमल जहर तो रास्ते में बिखर गया, दे नहीं पाई। रणमल ने दोबारा भेजा जहर दे करके कि भारमली जा और कुंभा को जहर दे दे। भारमली गई, वापस आई, रणमल को कहा रणमल वहां लोग बाग और बहुत बैठे थे, मैं कैसे दे देती दूध, औरों को भी देना पड़ता, कोई और न पी जाए, कुंभा बच जाए। भारमली जहर देना ही नहीं चाहती थी। तीसरी बार रणमल ने भेजा और भारमली को कह के भेजा भारमली इस बार या तो जहर कुंभा को देना या तू ले लेना, लेकिन जहर वापस नहीं आना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए। भारमली गई, कुंभा को कहा कुंभा रणमल ने जहर भेजा है आपको देने के लिए। सीधी बात बता दी। क्यों? क्योंकि ज्यादा चालबाजी इसे नहीं आती थी। और ये आई कुंभा को बताया तो कुंभा ने कहा भारमली एक काम कर, ये जहर जाके तू रणमल को ही दे देना। भारमली ने कहा ये भी ठीक है। भारमली वापस गई, रणमल को कहा रणमल कुंभा को तो जहर दे दिया, आप ये दूध पी लीजिएगा। रणमल ने खुशी खुशी में दूध पिया, लेकिन दोबारा कभी खुश नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि दूध में मिला हुआ था वही जहर जो रणमल ने कुंभा के लिए भेजा था। और यहां रणमल की क्या हो गई? मृत्यु। रणमल की मृत्यु हुई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जब रणमल की मृत्यु हो रही थी चित्तौड़, यानी कि जहर देते समय, जैसे ही जहर दिया हाथों हाथ कोई व्यक्ति नहीं मरता, टाइम तो लगता ही है। थोड़ा सा तड़प रहा था तो रणमल की एक संतान थी जिसका नाम था जोधा। क्या नाम था? जोधा। और जोधा छोटा ही था। तो रणमल को जैसे ही जहर दिया वैसे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक व्यक्ति होता है जो बाहर नगाड़ा बजाता है, उसे नगारची बोलते हैं। और नगारची जोर जोर से जो ढोल होता है उस ढोल पे थाप दे रहा था और संकेत कर रहा था कि जोधा भाज सके तो भाज, तेरो रणमल मारियो जावे। कि जोधा तू भाग सकता है तो भाग ले, तेरा पिता रणमल मर रहा है। और जोधा यहां से भागा और मारवाड़ वापस आ गया। और मारवाड़ में आकर के 1459 में इसने स्थापना की, किसके? जोधपुर के। और जोधपुर की स्थापना की थी तो जोधपुर को सूर्यनगरी, सन सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहते हैं। 1459 में स्थापना की थी किसने? जोधा ने। और बाकी जो बातें हैं जोधा के बारे में वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से आपको जो भी जानकारी इसके अंदर अधूरी लगे वो कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आगे वाली क्लास में आपको कमेंट के जरिए या क्लास के जरिए आपको वो जानकारी मिल सके। धन्यवाद।